हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को विद्युत पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के बारे में पढ़ना है आप लोगों को। और एग्ज़ाम में यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में हो या सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम हो, दोनों में इस चैप्टर का वेटेज बराबर रहता है। और क्योंकि अब यूपी बोर्ड का भी सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड हो गया है, तो इसका वेटेज बहुत अच्छा वेटेज रहता है एग्ज़ाम में। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। आज आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत पढ़ाएंगे। तो पहले तो जान लेते हैं विद्युत के बारे में। तो विद्युत जो है, विद्युत का कुछ लोग बताते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन को कि इसके खोजकर्ता बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। लेकिन सन 1800 में एलिसेंड्रा वोल्टा ने ही विद्युत की खोज की थी, विद्युत धारा की। उसे आप नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो बताया था विद्युत धारा के बारे में, उन्होंने बताया था विद्युत की खोज जो की थी वो तड़ित चालक यंत्र से खोज किया था। उन्होंने तड़ित चालक यानी आकाशीय बिजली का खोज किया था कि आकाशीय बिजली को भी एक विद्युत का ही रूप बताया। और दो वैज्ञानिक थे, इनको नोट कर लीजिए। और एक आपके जानते हैं जो बल्ब की खोज किए थे, थॉमस एल्वा एडिसन। उनको भी वो फिलामेंट थे, कार्बन फिलामेंट से उन्होंने बिजली का खोज की थी यानी विद्युत की। तो नोट करेंगे, आगे चलेंगे। पहले तो हम पढ़ेंगे आवेश क्या होता है। विद्युत में पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है आवेश। किसे कहते हैं? आवेश यानी चार्ज क्या है। आवेश, किसी भी वस्तु पर आवेश कब आता है। पहले तो इसका हम डिफिनेशन जान लेंगे कि चार्ज क्या है। चार्ज क्या है? आवेश, आवेश पदार्थ यानी वस्तु का या पदार्थ का वह गुण है जो इसके चुंबकीय और वैद्युत बल का अनुभव कराता है। जो इसके चुंबकीय और वैद्युत बल का अनुभव कराता है। आवेश पदार्थ का वह गुण है जो इसके चुंबकीय बल और दूसरा आपका हो गया वैद्युत बल, वैद्युत बल यानी मैग्नेटिक फोर्स, और दूसरा आपको हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव कराता है। अब किसी भी वस्तु पे आवेश कब आएगा? आवेश कब आता है? कोई भी वस्तु है या कोई पदार्थ है, उस पर आवेश कब आता है? या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता हो या तो इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ग्राही हो या इलेक्ट्रॉन दाता हो। तो पहले तो हम ले लेंगे एक कांच की छड़ को। वैज्ञानिकों ने इस पे खोज किया। जब तक कांच की एक छड़ लिया, कांच की एक क्षण को रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ पर धनावेश और रेशम पर ऋणावेश प्राप्त हुआ। धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज किस पर? कांच की छड़ पर। और निगेटिव चार्ज किस पर? रेशम पर। निगेटिव चार्ज, जितना धनावेश चार्ज इसमें आएगा उतना इसमें निगेटिव चार्ज आएगा, बराबर। इसका कहने का मतलब अगर कांच की छड़ को आप रेशम पर रगड़ेंगे तो कांच की छड़ में अगर एक इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से निकलकर रेशम पर आएगा तो क्या हो गया? इस पे एक ऋणावेश हो जाएगा, इस पे एक धनावेश हो जाएगा। ये आपका आवेश हो गया। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो उसकी चुंबकीय बल और वैद्युत बल का अनुभव कराता है। आवेश का एसआई मात्रक, अब आगे पढ़ेंगे आप। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज यानी आवेश का एसआई मात्रक, इंटरनेशनल सिस्टम। आवेश का एसआई मात्रक, मात्रक तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है एमकेएस, एक होता है आपका सीजीएस और एक आपका एफपीएस। तीन मात्रक के तीन प्रकार हैं। एसआई आपका हो जाएगा एमकेएस, उसके बाद सीजीएस हो गया आपका, और उसके बाद एफपीएस। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड, सीजीएस सेंटीग्राम सेकेंड, एफपीएस यानी फुट पाउंड सेकेंड। इसे नोट कर लीजिएगा। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलॉम। कूलॉम, आवेश का एसआई मात्रक क्या हो गया आपका? कूलॉम। आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम। आगे पढ़ेंगे वैद्युत धारा क्या होता है। वैद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे कि वैद्युत धारा यानी करंट क्या है। वैद्युत धारा यानी करंट के बारे में। तो करंट किसे कहते हैं?
किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। नोटिस कर लीजिएगा, आप लोग नोट भी कर लीजिए। किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। कोई परिपथ है, उसमें आवेश आप प्रवाहित हो रहा है, तो आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो इसका फार्मूला आवेश प्रवाह की दर को, यानी Q बराबर IT, Q बराबर IT होता है, I बराबर Q/T, यानी एक सेकंड में किसी परिपथ में प्रवाहित आवेश 1 कूलाम हो। एक सेकंड में किसी परिपथ में प्रवाहित आवेश 1 कूलाम हो तो उसे 1 एम्पीयर कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? तो उसकी धारा कितनी होगी? धारा I बराबर 1 एम्पीयर। अगर किसी परिपथ में एक सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उसे क्या कहेंगे? 1 एम्पीयर। नोट कर लीजिए। अब आपको आगे पढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना होता है, उसके लिए क्या फार्मूला होता है उसे भी नोट कर लीजिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते कहते हैं Q बराबर Ne। नोट कर लीजिए इसे, Q बराबर Ne फार्मूला होता है। N क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब Q क्या हो गया? यहाँ पे Q बराबर हो गया आपका आवेश, यानी चार्ज। और N क्या हो गया? E क्या हो गया आपका? इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पे आवेश बराबर होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। नोट कर लीजिए इसे। E बराबर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इतना फार्मूला हो गया आपका, इसे नोट कर लीजिए। आगे और पढ़ाएंगे, चलिए पहले इतना नोट कर लीजिए, ठीक है? ओके, इसे नोट कर लीजिए पहले अच्छे से, बढ़िया से, ठीक, ओके।